श्रीमद्भागवतम स्कंद अथ प्रथम अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोक संख्या 24 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सर्व सद्गुण महात्म्य एष कृष्णम अनुव्रतः रंति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। सर्व सद्गुण महात्म्य समस्त देवी गुणों से महिमान्वित एष ये बालक कृष्णम भगवान श्री कृष्ण की तरह अनुव्रत उनके पद चिन्हों पर चलने वाला रंति देव इव सदृश उदार उदारता में ययाति इव सदृश धार्मिक धर्म के विषय में। अनुवाद। ये बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में ये राजा रंति देव के समान तथा धर्म में ये महाराज ययाति की तरह होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाक्यं राधा कुंडम गिरिवरम औ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। तो महाराज परीक्षित के आगे हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि वो अपने दादा युधिष्ठिर की तरह या ब्रह्मा जी की तरह क्या होंगे। वो मन की समता में वो ब्रह्मा जी की तरह होंगे या युधिष्ठिर की तरह होंगे। प्रसाद कृपा करने में वो भगवान शिव की तरह होंगे और सभी जीवों के आश्रय जैसे भगवान राम नारायण जैसे जो माँ रमा के भी रमापति हैं, रमा के आश्रय हैं, उसी तरह से परीक्षित महाराज भी सभी जीवों को आश्रय देने वाले होंगे। ठीक है। अब आगे गुण बताते बताते ब्राह्मण कह रहे हैं कि कितने गुण बताएं हम आपको, ये बताएं वो बताएं, कितने गुण बताएं। इसलिए ये कह रहे हैं सर्व गुण महात्म्य, सभी गुण इनमें, और कितने बताएं हैं। तो बता रहे हैं सभी गुणों से ये महिमा मंडित हैं। ये बालक एष मतलब ये बालक सर्व गुण महात्म्य है, सर्व सद्गुण सभी सद्गुणों से महात्म्य मतलब ये महिमा मंडित हैं या फिर महिमान्वित हैं, मतलब सजे धजे हैं। सभी गुण सद्गुणों से ये क्या है, एष ये बालक सजा धजा हुआ है। किसकी तरह है ये, कृष्णम, ये कृष्ण की तरह सभी गुणों में सजा धजा है। जैसे कृष्ण सर्वगुण संपन्न हैं, उसी प्रकार से बालक भी सभी गुणों से महिमा मंडित है। तो कैसे सभी गुणों से महिमा मंडित हुए, तो कह रहे हैं ये कृष्ण के अनुव्रती हैं। क्या है, कृष्ण के अनुव्रती। तो कृष्ण के अनुव्रती का अर्थ क्या हुआ, कृष्ण के अनुव्रती का मतलब कृष्ण के चरणों पे चलने वाले, पद चिन्हों पे चलने वाले। तो कृष्ण के पद चिन्हों पे चल के हमें सब गुण प्राप्त हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को।
कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने का अर्थ क्या है कि कृष्ण ने जैसे गिरिराज जी या गोवर्धन पर्वत उठाया तो हमें भी गोवर्धन पर्वत उठाना चाहिए। नहीं, ये नहीं। तो कृष्ण के अनुव्रत होना, कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने का अर्थ ये हुआ कि जो कृष्ण बोल रहे हैं वो करना चाहिए। ठीक है, तो कृष्ण के चरण चिन्हों पे चलने का अर्थ क्या हुआ, जो कृष्ण का आदेश है वो करना चाहिए। जब हम कृष्ण का आदेश का पालन करेंगे तो हम कृष्ण का संग करेंगे, और जब हम कृष्ण की संगति प्राप्त करेंगे तो सभी सद्गुण आ जाएंगे। समझ गए? तो 4 स्टेप। कृष्ण के अनुव्रती बनना है। अनुव्रती कैसे बनना है? कृष्ण के आदेशों का पालन करके बनना है। कृष्ण के आदेशों का पालन करने से क्या होगा? कृष्ण की संगति प्राप्त होगी, और कृष्ण की संगति प्राप्त करने से क्या होगा? सभी गुण प्रकट हो जाएंगे। ऐसे समझना चाहिए। सर्व सद्गुण महात्म्य एष कृष्ण अनुव्रता। तो इस प्रकार से ये बालक जो है भगवान कृष्ण का अनुव्रती बनेगा, और सभी गुण इनमें महिमा मंडित होंगे जो कृष्ण के गुण थे। कृष्ण के गुण मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण के समान हो जाएगा, ये भी समझना चाहिए, है ना। वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएंगे कृष्ण के कितने गुण हैं और उनमें कितने गुण थे, उनमें समानता नहीं है। क्योंकि परीक्षित महाराज जीवात्मा हैं और कृष्ण भगवान हैं, तो कृष्ण के समान सर्व सद्गुण हो जाने का अर्थ ये नहीं कि कृष्ण के जितने गुण हैं उतने ही गुण इनमें आ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने गुण एक जीवात्मा अर्जित कर सकता है उतने सब थे इनमें। तो हम देखेंगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं तात्पर्य में इसके बारे में। तो ये पहली लाइन समझ गए। दूसरी लाइन है रंती देव इवोदारो। ये उदार होंगे कैसे? रंती देव की तरह। रंती देव राजा एक बहुत महान राजा थे, और चंद्रवंशी राजाओं की परंपरा में आते थे ये, और इनकी कथा भी भागवत में है। संकीर्ति के पुत्र थे, 2 भाई थे, रंती देव और गुरु, और रंती देव की कथा भी भागवत में आती। तो रंती देव की तरह क्या होंगे? ये उदार होंगे। उदार मतलब हमेशा देने वाले होंगे। किसी कोई भी इनके पास कुछ भी मांगने आएगा तो ये मना नहीं करेंगे। रंती देव की तरह उदार होंगे। और ययातिर इव धार्मिक, और ययाति की तरह क्या होंगे? धर्म का पालन करने वाले होंगे, बड़े धार्मिक होंगे। धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है वैसे होंगे ये। कैसा है धार्मिक? धर्म की पालन करने की सीमा कौन है? ययाति महाराज। तो ययाति महाराज जैसे धर्म को पालन करने वाले हैं, उस प्रकार से ये जो बालक होगा ये ययाति की तरह धार्मिक होगा। ठीक है, तो सभी गुण इस बालक में सभी सद्गुण से ये महिमा मंडित होगा कृष्ण की तरह, क्योंकि ये कृष्ण का अनुव्रती होगा। और उदारता में ये रंती देव के समान होगा, और धार्मिकता में ये ययाति के समान होंगे। ठीक है, तात्पर्य। तो इसमें हम लोग सीधे तात्पर्य में जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश ये है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। तो ये पहली लाइन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं श्लोक की, कि भगवान के अनुव्रत बनने का अर्थ क्या है। तो श्रीमद् गीता जी में भगवत कृष्ण का अंतिम उपदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये उनका अंतिम उपदेश है, क्योंकि भगवान के हम दास हैं, और दास होने के नाते हम उनके नित्य हमारा स्वरूप ये कि हम उनके नित्य दास हैं, है ना। लेकिन अनादिकाल से हम संसार चक्र में घूम रहे हैं, और भगवान के चरणों को हम भूल गए हैं, भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं। तो अल्टीमेटली भगवान क्या कह रहे हैं कि ये मेरे पास आ जाओ, है ना। अंतिम संदेश। 84 लाख योनियों में हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु आ रही है, बार बार बुढ़ापा आ रहा है, बार बार बीमारी आ रही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कितनी पिटाई हो रही है हमारी, कितनी पिटाई हो रही है, लेकिन फिर भी हम लाइन पे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली भगवान कह रहे हैं
कि माया माया के द्वारा इतना पिटवाना बंद कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। ये उनका भगवान का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है, मेरी शरण में आ जाओ। तो ये थियोरिटिकल संदेश है। और प्रैक्टिकल क्या है? मन मना भव मत भक्तो। प्रैक्टिकल क्या है कि हम भगवान की शरण कैसे आएँ? सदैव भगवान का चिंतन करें, सदैव भगवान को प्रणाम करें, सदैव भगवान की भक्ति करें और भगवान के भक्त बने और भगवान की पूजा करें। तो इस प्रकार से हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्टीमेट संदेश है भगवान का। अल्पज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते, जो उनका दुर्भाग्य ही है। किंतु जो मनुष्य सचमुच बुद्धिमान है, वो इस अलौकिक उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित होता है। तो हम समझ सकते हैं कि बुद्धिमता की क्या अल्टीमेट, बुद्धिमता का क्या लेवल है। बुद्धिमता का लेवल है कि ये संदेश को स्वीकार कर लेना। कौन सा? कि भगवान की शरण में जाना है। श्रावण का महीना इसलिए लगाया ये शिव जी का विशेष हरे कृष्णा। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, अल्टीमेट बुद्धिमता इसमें है कि भगवान के इस संदेश को स्वीकार करें। और ये संदेश जो है, ये स्वीकार व्यक्ति कब करता है? बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्मों और मृत्यु के पश्चात इस संदेश को स्वीकार करता है कि वासुदेव सम सर्वमिति, कि एकमात्र सभी कारणों के कारण भगवान वासुदेव हैं। बहुत जन्मों के बाद, है ना, बहुत जन्मों के बाद। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जन्म हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन बहुत ही सुदुर्लभ है। यद्यपि ये क्षणभंगुर है, लेकिन क्या है सुदुर्लभ। ये यद्यपि नाश होने वाला है, लेकिन ये सुदुर्लभ है ये। और कैसा है क्षणभंगुर? मतलब इसकी अवधि बहुत छोटी है। कैसी अवधि? मनुष्य जीवन कैसा है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मतलब बहुत कम टाइम वाला है ये, है ना। हमें पता नहीं कि कैसे हम काल के चक्र के द्वारा रोंदे जा रहे हैं। रोंदे जा रहे हैं, समझ रहे हैं? कैसे काल हमें पैरों से रोंद रहा है। जैसे वो कुछ वो बताते ना, ब्रेड बनाते तो मैदे पे पैर रोंदते हैं कैसे। तो ऐसे काल हमें क्या कर रहा है? काल हमें, या तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे गन्ने का रस कभी पिया होगा हमने, या पीते होंगे हम। तो गन्ने के रस में क्या होता है? जो गन्ने के रस की मशीन होती है, वो क्या है? काल है। और गन्ने कौन है? हम जीवात्मा गन्ने हैं। तो क्या है कि वो पहली बार जब गन्ना उसमें डालता है तो अच्छी खासी क्वालिटी होती है, लेकिन पहली बार में क्या होता है? उसका रस 50% निकल जाता है। दूसरी बार डालता है तो 25-30% निकल जाता है। तीसरी बार डालता है तो पूरा निकल जाता है। चौथी बार तो डाल रहा है तो उसके अंदर नींबू वींबू डालता है और थोड़ा वही जो कुछ भी बचा होता है वो सब निकाल देता है। तो काल ऐसे हमें निचोड़ देता है। ये भागवत की वाणी है। काल क्या करता है? हमें सुखा देता है पूरा। बचपन के 20 सालों में, शुरू के 20 सालों में रस निकलता है, 40 सालों में रस निकलता है। पूरा बचपन, बुढ़ापा पूरा सुखा दिया काल ने निचोड़ के रख दिया हमें। तो इस प्रकार हमारी स्थिति है। ऐसे हम लोग निचोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें क्या लगता है कि जो गन्नों को उस व्यक्ति ने, गन्ने के रस वाले ने पूरा निचोड़ के भी जो गन्ने को फेंक दिया, उसमें भी रस बचा है। इसलिए हमारी आखिरी प्रयास रहता है कि बुढ़ापे में भी हम इंद्रिय तृप्ति को हम सोचते हैं हम छोड़े नहीं, हम कैसे ना कैसे नहीं छोड़ें। और इसी हमारे पूरे समय में, पूरे जीवन काल में हमारा मनुष्य जीवन पूरा व्यर्थ चला जाता है। इसे प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः चर्वित चर्वणानाम। जो गन्ना पूरी तरह से निकल गया रस, उसको भी हम चूस के हम समझना चाहते हैं कि इसमें और रस होगा और रस होगा। और ऐसे हम बार बार जन्म आ रहा है, बार बार अनेक शरीर बदल रहे हैं और वही चीज़ का आस्वादन कर रहे हैं, वही रस को चूस रहे हैं, रस सूख रहा है और ऐसे हम जीवन खराब कर रहे हैं।
इसलिए भगवान कहते हैं अब मेरे पास आ जाओ, अब मेरे पास आ जाओ। हर बार भगवान यही बोलते हैं। लेकिन हम लोग गंभीर नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। भक्ति हमारी आखिरी उसमें है, क्या कहते हैं, आखिरी, जैसे हमें अ, आटा खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, घी तेल, आखिरी प्रायोरिटी, आखिरी प्रायोरिटी में है। जैसे मान लीजिए कि सत्यराज प्रभु जयपुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जयपुर जा रहे हैं। और जयपुर ट्रेन से जा रहे हैं, सूरत से बैठ गए ट्रेन में। अब आधे घंटे में कहाँ पहुँचने वाले हैं? जयपुर पहुँचने वाले हैं। जयपुर की दूरी कितनी देर की रह गई है? आधे घंटे की। और ये एक सीट में जो ट्रेन पे एक व्यक्ति बैठा है उससे सीट के लिए झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं, ये मेरी सीट है, मेरी सीट है, तुम उड़ जाओ, मेरी सीट है। और वो उठने को तैयार नहीं है। तो आधे घंटे में जयपुर पहुंचने वाले हैं और ये सीट के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो ये इनकी समझदारी है, मूर्खता है? मूर्खता। इनको देखना चाहिए भाई, अब आधे घंटे में जब जयपुर पहुंचने वाले तो फालतू में क्यों झगड़ा करके हम समय खराब करें, एनर्जी खराब। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन इतना छोटा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसमें कैसे ना कैसे हम और ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड को सुधार दें, और ज़्यादा हम अपने आप को कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा दें, हमारा आहार, निद्रा, सोने की क्वालिटी को, इंद्र तृप्ति की क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा दें। हम कितने मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कितना छोटा है। चींटी को पता नहीं कि उनका जीवन कितना छोटा है? ऐसे लड्डू की एक दाने को उठाते उठाते चींटी जा रही है बड़ी खुशी से। एक लड्डू के दाने को कितनी चींटियाँ उठाती है? 50 चींटियाँ उठाती है। लेकिन एक हाथ पड़ने से, एक पैर पड़ने से तुरंत ख़त्म हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम इतना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इंद्र तृप्ति करने का, अपने स्टैंडर्ड को अच्छा करने का, जीवन को और अच्छा बनाने का, लेकिन एक माया की थपेड़ लगने से हम ऑन द स्पॉट ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे। हम लोग सोचते हैं कि भक्ति करेंगे, कब करेंगे? बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। कब करेंगे? जब वो गन्ने का रस वाला फेंक देता है गन्ने को, तब हम भक्ति करते हैं। अब तो सब निकल गया, अब क्या भक्ति करने से फ़ायदा। महाराज एक बॉम्बे इस्कॉन जू में लेक्चर दे रहे थे अभी 7-8 दिन पहले। तो एक व्यक्ति ने पूछा महाराज से, एक भक्त ने, लेक्चर के बाद प्रश्नोत्तरी होती है, तो एक भक्त ने महाराज से पूछा कि जो वृद्धावस्था के लोग होते हैं, जो बीमार रहते हैं, वृद्धावस्था के लोग होते हैं, वो हरि नाम नहीं ले सकते हैं, लेने में दिक्कत आती है, बोलने में, उच्चारण करने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए भक्ति क्या करें? वो सुने, कथा सुने, क्या सुने, या महामंत्र की मशीन लगाएं, नाम सुने अच्छी तरह? तो महाराज ने उत्तर दिया कि अच्छा है कि वो मन में जप करें। हरि नाम कैसे करें? मानसिक जप करें। लेकिन फिर महाराज ने कहा कि सबसे तो अच्छा है कि हम अपना पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित करते हैं और पूरे उत्साह से भक्ति करें, क्योंकि अंतिम अवस्था में तो ऐसी स्थिति होने ही वाली है। इसलिए हम ये नहीं सोचें कि लास्ट टाइम पे हम भगवान की शरणागति लें या लास्ट टाइम पे भक्ति करें। अभी तो हम बाकी सब काम कर लें। हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे हमारा शरीर डैमेज हो जाएगा, कब होगा पता नहीं चलेगा हमें। और एक बार शरीर डैमेज होना शुरू होगा तो वापस उसकी ओरिजिनल स्थिति में आना बहुत भारी हो जाएगा, आएगा ही नहीं, है ना। इसको हमारे वैष्णव आचार्य क्या बोलते हैं? कमल दल जल। कमल के दल पे जल की बूंद, कमल की पंखुड़ी पे जल की बूंद कितनी देर रहती है? एक झटके में कब फिसल के गिर जाएगी नहीं पता चलेगा। तो उसी तरह से आज हम 35-40 साल के, हम बड़े खुश हो रहे हैं, हम अपने यौवन की पराकाष्ठा में हैं, लेकिन कब एक झटका लगेगा कि हमारा हाथ चलना बंद हो जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा, फिर हमें याद आएगा कि वो समय तो मैंने वेस्ट कर दिया। इसलिए यावत अर्थ प्रयोजनम, जितनी आवश्यकता है उसके लिए प्रयास करें, और चीज़ों में समय नहीं खराब करें। ये एक एक समय मनुष्य जीवन, चाणक्य पंडित क्या कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों सोना देने के बाद भी एक क्षण भी वापस नहीं आ सकता है। इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, हमें उसकी कीमत नहीं है। लेकिन हमें कीमत तब पता चलेगी जब
क्या पता अगले जीवन में हम मनुष्य का शरीर मिलेगा नहीं, तब पता चलेगी कितनी बड़ी कीमत थी। जैसे एक व्यक्ति एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए लेट हो जाता है और उसकी ट्रेन छूट जाती है, उसे पता चलता है एक सेकंड की क्या कीमत है। तो उसी प्रकार से हमें तब कीमत पता चलेगी जैसे जब हम उस चीज़ का जब अभाव होगा ना, अभाव में कीमत पता चलती है। जैसे अभी हमारे घर में 4-5 दिन से पानी की समस्या है, पानी एसएमसी का नहीं आ रहा है, तो आज कुछ दिनों के बाद पानी आया तो हम बड़े खुश हुए, पानी आ गया, पानी आ गया। तो 4 दिन से अभाव था ना, तो उसकी कीमत पता चलती है। तो उसी प्रकार से हम जो वेस्ट कर रहे हैं मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति में नहीं लग के, तो जब हमें हल्की योनियाँ प्राप्त होगी तब हमें पता चलेगा, लेकिन तब भी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि माया के द्वारा हम उसी योनि में अपने आप को सुखी समझेंगे। ये माया का एक और आवरणात्मिका शक्ति है कि जिस योनि में हम रहते हैं उसमें हम अपने आप को सबसे परम सुखी समझते हैं। इसलिए समझना चाहिए कि बुढ़ापा आए उससे पहले पहले तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, जब हम गिर जाएं उसके पहले पहले ही भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए। भक्ति तो शुरू बुढ़ापे में ही रहनी चाहिए, करनी चाहिए, वो तो हर अवस्था में करनी चाहिए, लेकिन असली आनंद भक्ति का जब शरीर स्वस्थ है, जब मन स्वस्थ है, तब है। बीमारी आनी शुरू हो जाएगी तो करेंगे, भक्ति करना चाहिए, वो तो सब समय करना चाहिए, लेकिन असली आनंद तो जब बिल्कुल हम अच्छी अवस्था में तब है। तो अल्पज्ञ मनुष्य ये नहीं सोच पाते और भगवान के उपदेश का लाभान्वित उठा नहीं पाते। अल्पज्ञ मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने अभी यहाँ बोला है कि सभी गुण भगवान के किसमें थे, परीक्षित महाराज में। तो ये गुण कैसे प्राप्त हुए, तो क्या बता रहे हैं कि संगति से गुण प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, संगति से। परीक्षित महाराज ने भगवान की संगति कब करी, गर्भावस्था से ही शुरू कर दी थी और आखिरी समय तक भगवान की संगति उन्होंने करी। मतलब उन्होंने भगवान की संगति के अलावा कुछ किया ही नहीं उन्होंने जीवन भर। जो कुछ भी उन्होंने राजपाट किया उन्होंने किया, सब ड्यूटी सब करी, लेकिन उन्होंने भगवान की संगति को कभी नहीं छोड़ा। कैसे संगति करी वो भी प्रभुपाद जी तात्पर्य बताएंगे। तो वो पूरी तरह से संगति प्राप्त करी। तो संगति प्राप्त करने से क्या हुआ, संगति प्राप्त करने से उनको कृष्ण के गुण प्राप्त हो गए। तो उदाहरण देने प्रभुपाद जी, यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म, एक सिंपल उदाहरण है। आप देखिए, आप जैसे आपने आग लगाई है, आप आग के पास बैठोगे तो आपको बहुत गर्म लगेगा, आपको भी कोई छुएगा तो आप गरम गरम हो जाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप आग से दूर होते जाओगे वो गर्मी खत्म हो जाती है, कि ठंडी होती जाएगी, आप कम ठंड गर्म हो जाओगे। तो उसी प्रकार से भगवान की संगति से हम भगवान जैसे गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो भागवत हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भगवान की संगति प्राप्त कर रहे हैं ना। इसलिए प्रभुपाद जी मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देते थे कि सुबह 4:30 से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम है, ये टाइम को अगर हम पूरी तरह से, आज हम साथ में भागवतम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अगर इतने ही भक्त रोज़ मंगल आरती में, हरि नाम जप में, तुलसी पूजा में और गुरु पूजा में सब साथ में एकत्रित रहे, तो देखिए ये जो प्रगति हमारी हो रही है उससे डबल हो जाएगी। अभी आप समझिए कि भागवतम क्लास सुनने से हम 50% अप हो गए हैं, 50% बढ़ गए हैं। अब ये तीनों प्रोग्राम भी हम साथ में अटेंड करेंगे और फिर भागवतम क्लास सुनने के बाद, प्रसाद लेने के बाद जब हम घर जाएंगे तो हमारी प्रगति कितनी हो जाएगी, समझ रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे भक्तों के संग में भगवान की चर्चा करने से हमें भगवान की संगति प्राप्त होती है और भगवान की संगति प्राप्त होने से भगवान के गुण प्राप्त होते हैं। तो ये समझना चाहिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। भागवतम क्लास तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मंगल आरती में भी इतने भक्तों को आना चाहिए। पीछे पेशाबगर है ना, तो कोई कल को हमें कुछ बीच में आ रही है पेशाब, हम जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम हमें साथ में रहना चाहिए। बहुत शक्ति प्रदान करने वाला है, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए हमें बहुत, जितना हम अग्नि में रहेंगे उतना गर्म रहेंगे, तो जितना कृष्ण भक्ति में रहेंगे उतना कृष्ण के संपर्क में रहेंगे, कृष्ण के गुणों से हम लोग घिरे हुए रहेंगे। और जितना हम दूर जाएंगे, जैसे ही आप क्लास छोड़ के, प्रसाद छोड़ के घर पे जाओगे, धीरे 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 वो गर्मी, कृष्ण भक्ति की गर्मी कम होती जाएगी, है ना।
हम सोचते, हमें अनुभव होता है ये सब चीज़। अच्छा, भागवतम सुनने के बाद किसी को लाभ हो रहा है, आध्यात्मिक लाभ हो रहा है? कितने लोगों को नहीं हो रहा है जो रेगुलर आ रहे हैं? कितने लोगों को हो रहा है? सब लोगों को हो रहा है। तो इतना लाभ होता है। तो अगर हम भागवतम के साथ साथ और सब कार्य भी भक्तों के संग में करें, क्योंकि संगे शक्ति कलयुग, कलयुग में संग की शक्ति, भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। तो इसलिए बता रहे हैं कि अग्नि की संगति में कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति से मनुष्य भगवान के समान योग्य बन जाता है। अब योग्य बन जाना भगवान के समान, उसमें प्रभुपाद जी उसको क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं, भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 78% भगवतीय गुण प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं? 78% मतलब कोई भी जीवात्मा भगवान के गुणों में से 78% गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। कितने परसेंट? उससे ज़्यादा नहीं। तो इस चैतन्य चैतन्य में लाया हूँ, समय थोड़ा कम है, तो इसमें बताया कि भगवान के ये आप लोग बहुत अद्भुत, ये सनातन शिक्षा में है, भगवान के 64 गुण बताए हैं। भगवान के दिव्य गुण अनंत हैं। कितने गुण हैं? 64 गुण नहीं हैं, गुण तो दिव्य अनंत हैं, लेकिन इसमें 64 प्रधान माने जाते हैं। इन 64 प्रधानों में से जीवात्मा के पास जब 50 गुण आ जाते हैं तो उसकी परसेंटेज कितनी होती है? 78%। समझ रहे हैं? 64 गुण कंप्लीटली कृष्णा में है, और हम लोग उनमें से 50 गुण हासिल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से, मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। ठीक है? तो ये 50% जब हम हासिल कर सकते हैं तो ब्रह्मा जी तक कितने गुण, हम ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु बन सकते हैं। ये 50 गुण हासिल करके 78% मार्किंग मिल सकती है हमें, लेकिन इससे ज़्यादा मार्किंग हम कभी नहीं ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मार्किंग कितनी होती है? जब 64 में से 55 गुण हासिल कर लें, वो हो गई 84% मार्किंग। कितनी मार्किंग हो गई? 84 हुई या 86 हुई? हाँ, 5500 भागा 64 करिए, कितने होते हैं? 5500 भागा 64 मोबाइल में हैं? 84 है। तो 84% गुण खाली शिव जी को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? हाँ, 86, सही, 86%। 86, समझ रहे हैं बात को? मतलब शिव जी को 50 गुण से ज़्यादा 5 गुण और प्राप्त हो सकते हैं। तो हम लोग 78% तक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है। शिव जी 55 गुण, 5 गुण और प्राप्त कर सकते हैं, जो कोई भी जीवात्मा में वो 5 गुण नहीं है। फिर उसके बाद भगवान नारायण में और ज़्यादा 5 गुण हैं, जो शिव जी में नहीं है ना? उनकी कितनी रहे? 64 में से 60 गुण, तो उनका परसेंटेज हो गया 94%। और फिर कृष्ण में ऐसे 4 गुण हैं जो भगवान नारायण में भी नहीं है, इसलिए उनका परसेंटेज हो गया 64 में से 64, मतलब 100%। तो कृष्ण 100% भगवान है, नारायण 94%, शिव जी 86%, ब्रह्मा जी और 78%। लेकिन 78% भी जो हैं वो आंशिक मात्रा में, कंप्लीट मात्रा में नहीं। उसी प्रकार से शिव जी के पास जो एक्स्ट्रा 5 गुण हैं वो भी भगवान के 5 गुण जो हैं वो भी भगवान के ही हैं, लेकिन वो आंशिक मात्रा में है ना? तो ये सब वर्णन चैतन्य चैतन्य में लिखा है। मैं सोच रहा था कि आज मैं सुनाऊं आप लोगों को, लेकिन हमारे पास थोड़ा समय की सीमा है। अध्याय 23 में, मध्य लीला अध्याय 23 में श्लोक संख्या 69 से लेके ये आगे है। से लेके 85, श्लोक संख्या 69 से 85 तक कृष्ण के गुण हैं, और 86 श्लोक से श्रीमती राधा रानी के गुण हैं। उनके 25 गुण हैं। अनंत गुण में से 25 प्रधान हैं। भगवान के अनंत गुण हैं।
तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज को 78% गुण तक प्राप्त हो गए, इतने गुण हैं उनमें। तो वो सब गुणों की इसमें लिखी है चर्चा इन श्लोकों में, तो हम पढ़ सकते हैं। श्री भगवान की घनिष्ठ संगति से हम लोग 78% भगवतीय गुण प्राप्त कर सकते हैं। और ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी का कह रहे हैं, भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। ठीक है, समझ रहे हैं? भगवान का प्रत्यक्ष होना ज़रूरी नहीं है संगीति के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे क्या कहते हैं, प्रथम का संगति करनी है, तो मुझे प्रथम के पास बैठना पड़ेगा। मैं और प्रथम को साथ में, हमको 1-2 घंटा साथ में बैठना पड़ेगा, तो मेरी प्रथम के साथ संगति हुई। तो कृष्णा के संगति करने के लिए हमें कृष्ण के पास बैठने की आवश्यकता नहीं है। कैसे संगति प्राप्त कर सकते हैं? उनके जो आदेश है उनका पालन करके भी कृष्ण की संगति इतनी ही प्राप्त होगी जितनी अर्जुन को कृष्ण की संगति फेस टू फेस प्राप्त हुई थी। समझ रहे हो? उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर 0.01% भी हम डिफरेंस समझते हैं तो इसका मतलब नास्तिक है या पाखंडी है। उसमें 0.01% भी नहीं है। जो अर्जुन को फेस टू फेस शिक्षा प्राप्त हुई गीता की, और जो हम भगवत गीता पढ़ के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है अगर हम उन शिक्षाओं को पालन करते हैं तो। ठीक है, तो श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। श्री अब ये बता रहे हैं डिफरेंस कि भगवान की संगति और भौतिक वस्तु की संगति में क्या अंतर है। तो कह रहे हैं श्री भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ऐसा संग करने हेतु आवश्यक है। क्लियर बात है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान कोई भौतिक वस्तु है तो उनके साथ संगति बैठना पड़ेगा तो ही उनकी संगति मिले, ऐसा नहीं है। उनके आदेशों का पालन करने से हमें संगति प्राप्त हो सकता है। उनका आदेश क्या है? मन मना भव मन पक्तो। क्या आदेश है? सदैव मेरे अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो। ये भगवान का कौन सा आदेश है? ये भगवान का अति रहस्यमय आदेश है। इससे बढ़कर सीक्रेट आदेश कोई नहीं है। ये आदेश हम लोगों ने बाहर कर दिया है। बाकी ये बहुत ही प्योरली कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि ये रहस्यमय है। ये क्यों रहस्यमय है? क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला है ना। तो अपने घर पे खजाना कहाँ होता है? पति किसको बोलता है? पत्नी को बोलता है, नौकर चाकर को नहीं बोलता है। बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है ना, तो घर के बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति को बोला जाता है वो चीज़। तो भगवान किसे कह रहे हैं संदेश? उनके कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड को कह रहे हैं। और संदेश बहुत ज़्यादा गुह्यतमम है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। ये संदेश हमारे सामने खुल गया इसलिए हम इसे सस्ता समझ रहे हैं, लेकिन ये संदेश करोड़ों जन्मों के बाद भी लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं। ये संदेश कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए कहीं वेदों में नहीं है ये संदेश। ये संदेश स्वयं गीता में है और गीता स्वयं भगवान ने कही है। इसलिए समझना चाहिए ये संदेश कितना कॉन्फिडेंशियल है। अगर हमें ये पता चल रहा है कि भगवान कृष्ण परम सत्य हैं और हम उनके दास हैं और हमें अपना जीवन उनको समर्पित कर देना चाहिए, तो ये संदेश अगर हम स्वीकार कर रहे हैं तो हम अरबों अरबों खरबों में एक व्यक्ति हैं। ये हमारी सौभाग्यशालीता है। भगवान सर्वत्र और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। हरि सर्वत्र सर्वदा। भगवान सब जगह हैं और सब कालों में हैं। ये बिल्कुल संभव है कि मात्र उनके आदेश पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान एवं उनका आदेश तथा भगवान एवं उनका नाम, यश, गुण तथा साध सामग्री परम ज्ञान होने के कारण उनसे, अब बता रहे हैं क्या क्या चीज़ उनसे अभिन्न है। आदेश भी अभिन्न है, उनका नाम, उनके गुण, जैसे हम भागवतम में उनके बारे में सुन रहे हैं, ये भगवान से अभिन्न है। हम सुबह हरे कृष्णा बोलते हैं, ये भी भगवान से अभिन्न है। भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये भी भगवान से अभिन्न है। भगवान का साज सामग्री, ये भी भगवान से अभिन्न है। भगवान की छवि है, भगवान की जो पूजा करने की जो चीज़ें हैं, मृदंग है, करताल है, ये सब भी भगवान से अभिन्न है। समझ रहे हैं? यहाँ तक कि अगर कोई हराम भी बोलता है, हराम क्या बोलता है? अरे हराम गाली बोलता है, तो भी उसको राम का नाम मिलने का प्राप्त लेने का फल होता है। इन नृसिंह पुराण में कथा है, चैतन्य चैतन्य में आती है। एक यवन को, एक मुसलमान को एक सुअर ने मारा,
तो सुअर ने जब मारा तो उसने सुअर को गाली दी हराम, तो सुअर को गाली देने से वो मुक्त हो गया, वो उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें दो नाम आ गए, ह और राम, हे राम, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। ये शक्ति है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, है ना। ऐसे एक शब्द है राजमहिषी, राजमहिषी, राजा की महिषी मतलब राजा की रानियाँ। तो अगर कोई राजमहिषी बोलता है तो उसे भी राम नाम बोलने का फल मिलता है। कैसे? राज में रा आ गया और महिषी में म आ गया। तो ये अद्भुत है, भगवान की दिव्य शक्ति है कि भगवान भगवान के नाम से अलग नहीं है। ये सब नाम की महिमा में चैतन्य चैतामृत में ये सब वर्णन मिलेगा आपको जो मैं बोल रहा हूँ। तो हमें देखिए हमें क्या करना चाहिए है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें इतना सिंपल प्रोसेस मिल रहा है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम प्रत्यक्षावगमम कर्तुम सुसुखम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम 9.2। इतना सरल, इतना आनंदमय प्रोसेस मिला है। बैठे बैठे हरे कृष्णा बोलने से, कथा सुनने से इतना सुखमय, इससे आनंदमय कोई प्रोसेस हो सकता है? अभी हम देखते हैं हमारे कुछ कावड़ वाले भाई हैं, वो जाते हैं, है ना, बरसात गिर रही है, कावड़ उठा रहे हैं, कीचड़ में घूम रहे हैं। वो प्रोसेस में सुख है या कृष्ण के नाम सुनने में, कृष्ण किस में सुख है? कितना सिंपल प्रोसेस है। और उसका फल क्या है? लाखों कावड़ यात्रा भी एक कृष्ण नाम के बराबर फल प्राप्त नहीं करवा सकती है। लाखों कावड़ यात्रा करने से जो हमें फल मिलने वाला है, एक कृष्ण नाम बोलने से भी उस फल की बराबरी लाखों कावड़ यात्राओं का फल नहीं कर सकता है। ये क्या ज़बरदस्त हमें चीज़ मिल रही है। लेकिन हमें क्या करना है? सिंपल प्रोसेस नहीं करना है, हमें हार्ड प्रोसेस करना है। अमरनाथ जी जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, कावड़ उठाएंगे, कुछ हार्ड करेंगे। हम बताना चाहते हैं हम बहुत तपस्वी हैं। इतना सिंपल प्रोसेस मिल रहा है। सुबह जल्दी उठ जाओ, भगवान के नामों का जप करो, गीता भागवत पढ़ो, प्रसाद लो। प्रसाद लेने में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है प्रसाद लेने में? कौन प्रसाद लेते हुए चेहरा लटकाया हुआ है? बताइए। कथा में फिर जप किया जाए, प्रसाद में आती है? नहीं आती है। तो कितना सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कितना सुखम मार्ग है ये। लेकिन फिर भी हम नहीं उठा रहे हैं इसका आनंद। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक श्री भगवान की संगति में रहे। अतएव उन्होंने भगवान के सभी अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतया अर्जित कर लिए थे। मतलब यही समझ लीजिए, जो पूर्णतया अर्जित कर लिए मतलब 50 गुण, है ना। 50 गुण ब्रह्मा जी तक पूर्णतया अर्जित कर लिए थे उन्होंने, इतने गुण उन्होंने अर्जित कर लिए थे। रंती देव, अब क्या बताया, उदार कैसे हैं? रंती देव की तरह। रंती देव ये महाभारत काल से भी पूर्व के प्राचीन राजा हैं, जिनका उल्लेख श्री नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया था, जैसा कि महाभारत द्रोण पर्व 67 से ज्ञात होता है। ये सब महाभारत में सब इनके बारे में सब चर्चाएं हैं। ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने हेतु विख्यात थे। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में फेमस थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है आतिथ्य, विशेष रूप से गृहस्थों के लिए। कोई भी घर पे आए खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रसाद देते ही रहना चाहिए। गृहस्थों का बहुत विशेष धर्म है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि वैदिक सिस्टम के अनुसार जब दोपहर को गृहस्थ भोजन लेने बैठता है तो भोजन लेने से पहले क्या करता है? घर के बाहर जाता है और 3 बार आवाज़ देता है, भाई कोई है भूखा, कोई है भूखा। ये सिस्टम है। तो गृहस्थों की कितनी बड़ी जवाबदारी है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने की। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ, जिससे वे स्वर्गलोक गए। वे ऋषियों को फल, कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे।
जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीष दिया करते थे। यद्यपि वे जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस भक्षण, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या लिखा प्रभुपाद जी ने, यद्यपि वे क्षत्रिय थे तो भी उन्होंने मांस नहीं खाया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षत्रियों के लिए मांस और मदिरा पान की अनुमति दी जाती है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम स्लॉटर हाउस से खरीद लें, शिकार किया हुआ और यज्ञ में अर्पित किया हुआ ऐसा मांस, है ना। अगर हम इस तरह से मांस को नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो हम नहीं खा सकते, फिर बहुत बड़ा पाप है। और वो भी कौन होना चाहिए खाने वाला, क्षत्रिय होना चाहिए, जो वास्तव में उसका क्षत्रिय क्वालिटीज़ हो वो, और कोई नहीं। लेकिन फिर भी ये इतने महान राजा थे कि क्षत्रिय होते हुए भी इन्होंने मांस का भक्षण नहीं किया। तो ये बात समझनी चाहिए, ये बात कि क्षत्रियों के लिए कुछ छूट छाट है, लेकिन वो क्यों है छूट छाट, क्योंकि वो बहुत बड़ी जवाबदारी है देश की रक्षा, इसलिए उनके लिए कुछ छूट छाट है, लेकिन नियमों के अंतर्गत, नियम तोड़ के नहीं। क्षत्रिय होते भी कैसे हैं, रंती देव, ययाति, ऐसे क्षत्रियों के लिए। हम जैसे कोई हमारे की कोई शूद्र की भी क्वालिटियाँ नहीं है, हम हमारे लिए तो बिल्कुल ही प्रतिबिंब, हमारे लिए तो कोई खा ही नहीं सकते हैं और खाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मांस की तो बहुत दूर की बात है, हमें तो प्रसाद के अलावा भी कुछ भोजन नहीं करना चाहिए। कितने लोग लप ये जीभ चलती है उनकी कि वो इतने साल भक्ति होने के बाद भी उनको बाहर की खाने की इच्छा करती है। मुझे ये कल मैं बात कर रहा था हमारी धर्मपत्नी से कि कुछ भक्त अभी भी नहीं छोड़ते, बताइए क्या मन करता है उन्हें, मन भी नहीं करता कि भी बाहर का हम भोजन खाएं। भगवान का प्रसाद इतना स्वादिष्ट, भक्त बनाने वाले हैं, 16 माला करने वाले, फिर क्या, और अभक्त कभी नहीं बनाते, अभक्त से भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। जो 16 माला करते हैं, प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करते हैं, वही प्रसाद बनता है। उन्होंने वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से एक हैं जिनका स्मरण हर प्रातः तथा संध्या समय किया जाता है। मतलब अद्भुत उनकी एक क्वालिटी, इनका एक गुण है, भागवतम में एक है कि एक बार इन्होंने 48 दिन तक व्रत किया। कितने दिनों तक? 48 दिनों तक व्रत किया। 48 दिनों के बाद जब इन्होंने व्रत तोड़ा, तोड़ने के लिए इन्होंने नहीं, इनके परिवार ने, सबने किया था, अकेले इन्होंने नहीं किया था, इनकी पूरी फैमिली ने किया था व्रत। जब ये व्रत तोड़ने के लिए 48 दिन के पश्चात इनके पास स्वादिष्ट भोजन की थाली आई, तो एक ब्राह्मण आया कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, अपने आधी थाली उनको, आधी भोजन की सामग्री उन ब्राह्मण को दे दी। उसके बाद वो खाने गए तो एक शूद्र आता है, बोले महाराज मुझे भी दे दीजिए आप कुछ। तो इन्होंने 25% उन शूद्रों को भी दे दी। देख रहे हैं ये क्वालिटी। 48 दिन तक भूखे थे। हमारी 9:15 बजे थाली पे कोई आग तो उठा के देख ले। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मन कुड़कुड़ करते दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बड़ी उदारता से दे रहे हैं। इनकी क्वालिटी उदारा एवं अंति देव, उदारता से दे रहे हैं, बड़े खुश होके दे रहे हैं। मन में कहीं भी ऐसा अफसोस नहीं कि मैं 48 दिन का भूखा हूँ, ये क्यों आ गया। नहीं तो फिर वो दान रजोगुणी हो जाता है, कुड़कुड़ करके देना। मतलब बड़े खुशी से, प्रसन्नता से दे रहे हैं। और फिर खाली 25% बचा। तो जब 25% खाने गए तो एक व्यक्ति आया अपने कुत्ते को लेके, तो बाकी 25% उन्होंने किसको दे दिया, कुत्ते को दे दिया। अब उनके पास खाली जल बचा था। तो जैसे ही जल पीने गए तो एक चांडाल आ गया। चांडाल मतलब समझते हैं, कुत्ते के मांस को खाने वाले या कुत्ते को रखने वाले। तो आजकल कुत्ता रखने का शौक़ बहुत लोगों को है, तो ज़रा सावधान रहना, क्या बन सकते हैं हम अगले जीवन में, हमें कोई आइडिया नहीं है, है ना। भरत महाराज कितने महान भक्त थे। हिरण को रखने से क्या बने, जो कुत्ता रखता है क्या बनेगा। हम नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। कल को कोई कुत्ते रखने वाले ने लेक्चर सुन लिया तो मैं यही बोलूँगा हमारे भक्त बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। तो कितना खतरनाक है। तो चांडाल आया और चांडाल को क्या दे दिया उन्होंने, जल मांगा, जल दे दिया। बताइए। फिर बाद में पता चला कि जितने भी आए थे सब देवता थे, जो ये रंती देव की परीक्षा लेने के लिए आए थे।
तो इतने महान राजा थे रंती देव। और ऐसा नहीं था कि वो इस तरह से प्रसाद को देते थे, तो उनके मन में ये भावना थी कि भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, खाली भोजन को वितरण करना चाहिए। वो भगवान के परम भक्त थे, और जिनको भी उन्होंने दिया उन्होंने यही भावना से दिया कि ये सब भगवान के अंश हैं। वो हर जगह भगवान को ही देखते हुए दान कर रहे थे। तो कृष्ण भावनामृत का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है ना। हम कहीं भी कृष्ण भावनामृत को उपयोग कर सकते हैं, अगर हमारी भावना में खाली कृष्ण ही हो तो, है। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, भोजन देने की क्या जरूरत है। उन्होंने भोजन दिया, लेकिन इस भावना से दिया कि ये हर एक जीवात्मा जो है ये भगवान के अंश हैं, स्वयं भगवान नहीं है, भगवान के अंश हैं। स्वयं भगवान समझना हो फिर वो दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि भगवान ही गरीब बन के आ गए, वो नहीं है भावना, ये सब भगवान के अंश हैं। तो ऐसे रंती देव ने भगवान की भक्ति करी, इतने महान भक्त थे और इतने उदार थे। तो उनका भी 9वें स्कंद में है, 21वां अध्याय है शायद, वो पढ़ सकते हैं हम। ययाति की तरह क्या थे, धार्मिक थे। ये विश्व के महान सम्राट तथा आर्य तथा भारत यूरोपीय कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। तो समझ रहे, इंडो यूरोप, इंडिया और यूरोप में जितने भी बड़े बड़े देश के बड़े बड़े वंश निकले वो इनसे निकले, इतने बड़े राजा थे ये। महाराज नहुष के पुत्र थे और अपने बड़े भाई के महान तथा मुक्त योगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बने। तो इनके बड़े भाई का नाम था यति। 5 भाई थे, 5 या 6 भाई थे, यति, ययाति, सम्याति, इस तरह के नाम थे। तो इनके बड़े भाई ने राजपाट स्वीकार नहीं किया, वो सन्यासी या मतलब वैरागी विरक्त थे, तो फिर राजपाट इनको संभालना पड़ा ययाति को। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया और उनके अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्य किए जिनका इतिहास साक्षी है। मतलब क्यों धार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खूब यज्ञ किए, खूब पुण्य कार्य करे, है ना, इसलिए धार्मिक कह रहे हैं इन्हें। यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वासनामय तथा प्रेमपूर्ण कहानियों से भरा पड़ा है। मतलब प्रारंभ में ये इन्होंने देवयानी से विवाह किया, शर्मिष्ठा से विवाह किया, और इसका भी हम महाभारत कथा सुन रहे हैं रात को, इसमें इनकी चर्चा हो रही है। कौन सुन रहे हैं आप लोग महाभारत कथा? वो प्रभु जी जो बोलने वाले हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं। वो आप समझिए, मैं 50 कथा करूँगा और उनकी एक कथा एक बराबर है। वो ब्रह्मचारी हैं और उनके पैरों में कुछ समस्या थी, मतलब वो साल में कुछ दिन उठ नहीं पाते पलंग से। तो फिर महाराज की आज्ञा पे वो विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं और इतना प्योर डिवोटी है ना, वो जो बात बोलते हैं अद्भुत बोलते हैं वो। तो हमें इतना अच्छा समय मिल रहा है 8 से 8:30, सबको सुनना चाहिए उनके मुख से। तो अभी ययाति की कथा बता रहे हैं, और ययाति कितने बड़े राजा थे। यद्यपि उन्होंने देवयानी और शर्मिष्ठा से प्रेम किया, लेकिन उनके प्रेम में हर जगह धर्म की दृष्टि थी, धर्म की दृष्टि से सब दिखते, इतने इसलिए उनको धार्मिक कहा गया। यद्यपि वो प्रेम में थे, 1000 साल तक उन्होंने खूब भोग विलास किया, लेकिन धर्म को उन्होंने कहीं भी धर्म की दृष्टि से ओझल नहीं हुए, इतने धर्म के पालन करता थे वो, इसलिए उन्हें बता रहे हैं कि वो धार्मिक हैं। वे देवयानी के प्रेम पाश में उलझ गए, जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। देवयानी उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पूर्व में उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह, ये सब सिस्टम है, अनुलोम प्रतिलोम। अगर लड़की ब्राह्मण है तो वैश्य या क्षत्रिय से विवाह, उसको ब्राह्मण लड़का ही चाहिए। समझिए, ये प्रॉपर स्टैंडर्ड है। लड़के की जात लड़की की जात से ऊंची होनी चाहिए, समझ रहे हैं, इसे बोलते हैं अनुलोम विवाह, या फिर बराबर होनी चाहिए। लेकिन लड़की की जाति लड़के के जाति से ऊंची नहीं होनी चाहिए। मतलब लड़की ब्राह्मण परिवार की है और लड़का क्षत्रिय परिवार का है, तो उस विवाह को बोलते हैं प्रतिलोम विवाह, वो विवाह अच्छे नहीं माने जाते। तो अब इनके सिस्टम में क्या था, देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी, वो एक बहुत बड़े ब्राह्मण की बेटी थी, और ययाति क्या थे, क्षत्रिय थे। तो ययाति ने मना कर दिया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण की बेटी हैं। लेकिन फिर शुक्राचार्य ने इनके विवाह को अनुमति दी और उन्होंने विवाह किया। वो पूरा डिटेल महाभारत में तो पूरा ही डिटेल में, भागवतम में थोड़े कम उसमें बताया, लेकिन महाभारत में तो बहुत डिटेल में। क्यों विवाह से डरते थे तो बता रहे हैं, क्यों विवाह नहीं कर रहे थे,
क्योंकि वह विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क रहते थे। देखिए क्या उनके धर्म की क्वालिटी थी, है ना। धर्म के अलावा अगर हम विवाह करते हैं, धर्म को छोड़ के काम की भावना से जो विवाह किया जाता है, उनसे जो संतान उत्पन्न होती कैसी होती है? वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब मिक्स जाति की, और जो समाज में उत्पात उत्पन्न करती है। अभी जितने बच्चे हैं सब वर्ण संकर हैं। ये सब उठते ही मोबाइल चाहिए, 3 साल का बच्चा मोबाइल देख रहा है, माँ के हाथ का भोजन नहीं करता, क्या देख रहा है वो? ये सब वर्ण संकर जातियाँ हैं, है ना। चिल्लाना, रोना, रुलाना, चिड़चिड़ापना, मतलब बच्चे ऐसा नहीं रोते रोते नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल के तो विशेष बच्चे हैं ये, हैं। तो उनको बड़ा दुनिया के राजा थे, तो वो चाहते थे कि कोई वर्ण संकर जाति नहीं उत्पन्न हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा विवाह नहीं करना चाहा। लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने हेतु आग्रह किया। देवयानी की एक सखी शर्मिष्ठा थी, वो भी राजा से प्रेम करने लगी थी, अतः वो अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई। पूरी कहानी है, बहुत विशेष कहानी है, आप पढ़ सकते हैं भागवत में, महाभारत में। शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वो शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में न बुलाएं, लेकिन ययाति उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन न कर सका। अभी भागवत महाभारत में सुन रहे हैं कि शर्मिष्ठा ने उनको कहा, लेकिन ययाति ने मना कर दिया कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने शुक्राचार्य को प्रॉमिस किया। लेकिन फिर ये शर्मिष्ठा ने भी बहुत धर्म के सिद्धांतों पे पॉइंट्स रखे, बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। मतलब कहने का लगा कि धर्म की बातें उस समय लोगों को सबको आइडिया था, अभी हमें कुछ पता ही नहीं कि धर्म क्या है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कौन सी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए, हमें कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन सब कुछ सही हो सकता है कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे बड़े धार्मिक बन सकते हैं खाली महामंत्र का जप करके, 4 नियमों का पालन करके। इससे बढ़कर हम पे कोई बड़ी कृपा नहीं हो सकती है। ना तो हम रंती देवी की तरह 48 दिन तक उपवास कर सकते हैं, ना ही शर्मिष्ठा और देवयानी के बिना हम रह सकते हैं एक दिन भी। समझ रहे पॉइंट को? लेकिन ऐसे बड़े लोगों की अनुकरण हम नहीं कर सकते हैं, ना तो ययाति का, ना रंती देव का। लेकिन एटलीस्ट जो हमें कृपा मिल रही है उसका पूरा लाभ हम ले सकते हैं कि कम से कम 48 दिन तक नहीं, लेकिन जो खाएं वो कृष्ण प्रसाद लें। यही कर लें, बहुत बड़ा जीवन पर्यंत खाली इस व्रत को पालन कर लें कि 48 दिन के लिए तो व्रत नहीं रख सकते हैं, 48 घंटों के लिए नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो लें वो क्या लें, बस इतना व्रत रख सकते हैं। ये मुश्किल है, मुश्किल है ये, इतना व्रत भी हम नहीं रख सकते। बताइए, सुबह सुबह टी बेड चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फरसाण चाहिए, भजिया चाहिए। यहाँ बाहर राजस्थान के लोग भी सूरत के फरसाण के शौकीन हो गए, है ना। क्या बोलते हैं, लोचा, खमन, क्या क्या बोलते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं लारी पे, इनको इतना टेस्टी लगता है। अरे भाई बनाओ, घर पे बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, खाओ, बाहर का मत खाइए, बिना भोग लगा। विषय अन्न खा ले दुष्ट है मन। चैतन्य महाप्रभु की क्लियर वार्निंग है, विषय व्यक्ति का अन्न खाने से मन दुष्ट हो जाता है, और दुष्ट मन न है कृष्ण स्मरण, और दुष्ट मन में कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। ये बहुत ही भक्तों के लिए गंभीर चेतावनी है। लेकिन ययाति उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन न कर सके। उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। जब इसका पता देवयानी को चला तो वो अपने पिता के पास गई और शिकायत की। ययाति देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त थे, अतः जब वे उसे बुलाने अपने ससुर के घर गए तो शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया कि वो नपुंसक हो जाए। ययाति ने अपने ससुर से विनती की कि वे शाप को वापस ले लें। क्यों विनती करी कि है तो वही तेरी बेटी ना, उनके साथ ही तो रह रहा हूँ मैं, तू ये शाप दे देगा तो तेरी बेटी को तो दुख मिलेगा, और किसको मिलेगा। तो शुक्राचार्य समझ गए तो गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने शाप वापस ले लिया। लेकिन मुनि ने ययाति का, अच्छा इन्होंने एक कंडीशन पे शाप वापस लिया कि शुक्राचार्य मुनि ने ययाति को यौवन लौटाने की शर्त के तौर पर उनसे कहा कि वे अपने पुत्रों का यौवन लेकर उन्हें व्रत एवं नपुंसक हो जाने दें। मतलब आप क्या कर सकते हैं
कि शाप तो मेरा हो तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम आप अपने पुत्र से इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने पुत्र का यौवन ले लीजिए और आपकी वृद्धावस्था आपके पुत्र को दे दीजिए। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 देवयानी से प्राप्त हुए थे और 3 शर्मिष्ठा से। 5 पुत्रों के नाम बता रहे हैं, यदु, तुर्वसु, ध्रुयु, अनु तथा पुरु। तो इसमें जो यदु और तुर्वसु थे, ये क्या हुए, ये देवयानी के थे। अनु, ध्रुयु और पुरु इनके थे, शर्मिष्ठा के। ये 5 उनके 5 पुत्रों यदु, तुर्वसु, ध्रुयु, अनु तथा पुरु से क्रमशः 5 विख्यात वंशों का उद्भव हुआ। अब देखिए 5 जो बड़े बड़े राजा हुए, इनसे पूरी दुनिया में अलग अलग वंश फैल गए। कौन कौन से फैले? यदु से कौन सा हुआ? यदुवंश। और तुरु से हुआ यवन, टर्की है ना, एक कंट्री टर्की। जितनी ये इस्लामिक कंट्री है, टर्की, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, ये किनसे हुई? तुरु से। हाँ, तुर्वसु हैं। पहले थी वैदिक परंपरा, पहले पूरे विश्व में ही सनातन परंपरा थी। वो तो बाद में धीरे धीरे, अभी आप मेरी बात समझिए, अगर आप हिंदू घर में जन्म ले रहे हैं लेकिन आप मांस खा रहे हैं, तो आप फिर यवनी माने जाएंगे ना, मुसलमान ही माने जाएंगे, हम हिंदू थोड़ी माने जाएंगे। तो व्यक्ति परंपराएं फॉलो करता है तो वो माना जाएगा ना व्यक्ति। सनातन परंपरा लोगों ने फॉलो करना बंद कर दी तो म्लेच्छ यवन बन गए। पॉइंट समझ रहे हैं? पहले पूरी दुनिया में सनातन परंपरा थी, लेकिन धीरे 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 खत्म होती गई। तो तुरु वंश से टर्की ऐसे देश हुए, और फिर हुए ध्रुयु से हुए भोजवंश। भोजवंश मतलब ये बिहार, मगध, ये सब भोजवंश में आते हैं। और म्लेच्छ वंश उनसे हुए, अनु से म्लेच्छ वंश मतलब ग्रीस, यूरोप के जितने देश हैं वो क्या माने जाते हैं? म्लेच्छ देश माने जाते हैं। वो किनसे हुए? ध्रुयु से। और पुरु से हुए पौरव मतलब ये हस्तिनापुर के पांडव और ये कौरव जितने भी हुए, ये किनसे हुए? पुरु से हुए। तो ऐसे ही अलग अलग वंश फैल गए। ये सभी वंश विश्व भर में फैल गए। वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच गए, लेकिन आत्म प्रशंसा तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण उन्हें वहां से नीचे, क्या मेन कारण था कबीर प्रभु क्यों गिर गए? उनको खुद की बड़ाई सुनना अच्छी लगती थी। प्राइड कम्स बिफोर फॉल। गर्वित होना, अपनी बड़ाई सुनना अच्छा, ये पतन का बहुत बड़ा कारण है। तो जब अपनी बड़ाई सुनने को मिले तो क्या करना चाहिए? कान बंद कर देना चाहिए, वहाँ से उठ के चले जाना चाहिए, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। या बात का टॉपिक को बदल देना चाहिए, अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहिए। और वो आदत हमारे सब में है, वो हमारे में इनबिल्ट आदत है कि हम अपनी बड़ाई सुनना हमें अच्छा लगता है, दूसरे की बड़ाई सुनना अच्छा नहीं लगता है, दूसरे की बुराई सुनना अच्छा लगता है। ये सब हमारे प्रकृति के 3 गुणों के ये इन्फेक्शंस हैं जो हमें मिल रहे हैं। तो आत्म प्रशंसा तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण उन्हें वहाँ से नीचे गिरना पड़ा। उनके पतन के पश्चात उनकी कन्या तथा पौत्र ने उन्हें अपने समस्त संचित पुण्य प्रदान किए, और वे अपने पौत्र तथा अपने मित्र शिबी की सहायता से पुनः स्वर्गलोक में पहुँचे। हमने शिबी का पढ़ा था ना, उसमें ययाति की भी बात थी कि दोनों फ्रेंड्स थे। जहाँ वे यमराज की सभा के सदस्य बने और भक्त के रूप में वहीं रहते थे। भक्त के रूप में मतलब वो भगवान के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे वो। उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए और मुक्त हस्त दान दिया। मुक्त हस्त मतलब खुले हाथों से दान दिया। वे अत्यंत प्रभावशाली राजा थे, संपूर्ण विश्व में उनका विशेष प्रभाव था। जब वे काम वासना से 1000 वर्षों तक अत्यधिक पीड़ित रहे, तब उनके सबसे छोटे पुत्र ने उन्हें अपना यौवन अर्पित किया, है ना। तो उन्होंने, उनके बेटे ने उनको अपनी जवानी कब तक दी? 1000 सालों तक। कौन सा बेटा था? पुरु। बाकी चारों ने मना कर दिया। यदु, तुरु, ध्रुयु, अनु, उन्होंने मना कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उनसे ही मांगा, क्योंकि छोटा बेटा था, इससे सबसे लास्ट किनसे मांगा? ययाति ने, कि मेरे अभी काम वासनाएं बाकी है बेटा, मुझे आप अपना यौवन। ये बाप बेटे से मांग रहे हैं, कितनी शर्म की बात है बताइए, है ना। लेकिन फिर भी धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। क्या हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं? तो पुरु ने सबसे छोटे बेटे ने दिया उनको, इसलिए उन्होंने पूरा राज्य पुरु को दे दिया।
बाकी सबको भी दिया, थोड़ा थोड़ा राज्य दिया, लेकिन पूरा कंप्लीट सम्राट पुरु को बना दिया उन्होंने। अंततः वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटा दिया। तो सांसारिक जीवन में 1000 साल भोग करने के बाद भी, बहुत सुंदर 2 श्लोक है भागवतम में कि इतने साल भोग करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। ये आदि बोलते हैं, बहुत सुंदर 2 श्लोक बोलते हैं कि जैसे घी में, अग्नि में बार बार घी की बूंदें डालने से अग्नि और जलती है, तो उसी प्रकार से 1000 साल भोग करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी भोग इच्छाएं और बढ़ रही है। इसलिए फिर वो पूरी तरह से विरक्त हो गए। उन्होंने पुरु को राज्य भी सौंपना चाहा, लेकिन उनके दरबारी तथा प्रजागण इसके लिए राजी। पुरु को राज्य देना चाहते थे ना, क्योंकि पुरु ने उनको अपनी जवानी दी, तो इनके दरबारी और मंत्रियों ने क्यों मना किया? दरबारी तथा मंत्रीगण इसके लिए राजी नहीं हुए। क्यों मना किया? क्योंकि ये सबसे छोटे बेटे थे, राज्य किसको मिलना चाहिए? बड़े बेटे को, इसलिए राजी नहीं हुए। किंतु जब उन्होंने उनसे राजा पुरु की महानता का बखान किया तो वे उसे राजा स्वीकार करने हेतु राजी हो गए, और इस प्रकार सम्राट ययाति गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर गृह त्याग कर वन चले गए। तो ययाति की कथा है। इनमें जो 5 बेटे थे ना, जिन्होंने इनको मना किया अपने जीवन देने से, 4 बेटे, उनमें जो यदु थे ना सबसे बड़े, उन्होंने जो मना करने का कारण था वो धर्म का आधार था। क्यों? क्योंकि यदु जानते थे मेरे वंश में भगवान आने वाले हैं, तो अगर मैं अपने 1000 साल जवानी दे दूंगा इन्हें तो मेरे 1000 साल का काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए भगवान को बुलाने की उनकी इतनी तेज़ी से इच्छा थी, इसलिए धर्म के आधार पर उन्होंने अपने पिता को मना किया। बाकी जो 3 बच्चे थे उन्होंने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए पिता को मना किया कि अगर हम अपने पिता को जवानी दे देंगे तो हम क्या भोगेंगे। तो उन्होंने अपने इंद्र तृप्ति के आधार पर मना किया, तो वो अच्छे पुत्र नहीं माने जाते हैं। इसलिए 4 पुत्र बताए गए हैं उसी श्लोक में। तात्पर्य में खाली 1 मिनट और लेंगे हम। उसमें बताए गए हैं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का पुत्र कौन होता है। नंबर 1 पुत्र कौन होता है? जो बाप की इच्छा जान के ही बाप की बात मान ले। ये नंबर 1 क्वालिटी का पुत्र क्या है कि बाप को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बेटा ही बाप की इच्छा समझ लेगी इनकी इच्छा में क्या चल रहा है। तो जैसे समझिए कि भाई आज शाम की 5 चलो पिताजी मैं आपको सत्संग ले चलूँ, बाप ने कहा नहीं लेकिन वो खुद ही ले गया। तो ये क्या है? बाप की इच्छा मान के, इच्छा समझ के बाप की आदेश को पूरा करना। ये कौन सा क्वालिटी का है? सेकंड क्वालिटी का क्या है कि बाप की इच्छा समझने में उसमें सामर्थ्य नहीं है, इसलिए बाप जब कुछ आदेश देता है तो उसको तुरंत पालन करता है। ये कौन सा क्वालिटी का है? थर्ड क्वालिटी का कौन सा है? बाप ने आदेश दिया लेकिन उस आदेश की पूर्ति करने में अनिच्छा होते हुए भी वो पूर्ति करता है, पूर्ति कर रहा है लेकिन उसकी बिना इच्छा के। जब बेटा 1 गिलास पानी ले आ, वो पानी डालने की इच्छा नहीं है, अब कैसे ना कैसे बिना इच्छा के भी पानी ले आए। तो ये क्या है? ये तीसरी क्वालिटी का। चौथा क्वालिटी का क्या है? बाप कुछ कह रहा है तो भी उसकी बात नहीं मान रहे, चौथा क्वालिटी का पुत्र है। ये पुत्र मूत्र के समान है। कैसा है? ये पुत्र में और मूत्र में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का सोर्स एक ही है, इसलिए पुत्र मूत्र के समान है। इसलिए हमें कौन से प्रकार का बच्चा बनना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा बनना चाहिए? सेकंड। क्या बनना चाहिए? क्योंकि हम इतने होशियार नहीं कि हम बाप की इच्छा समझ, तो एटलीस्ट कम से कम जब वो बोले कोई आदेश दे तो उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। हरे कृष्णा। माता जी ये सब 9वें स्कंद में लिखे हुए हैं। अब मुझे श्लोक की संख्या तो नहीं पता भागवतम के 9वें स्कंद में, पर ययाति महाराज का कौन सा अध्याय है मुझे पता नहीं, लेकिन आप तो 7 बार भागवतम पढ़े हैं, आपके लिए तो क्या छुपा हुआ है? हैं? दूसरी बार बता रहा हूँ। अच्छा चलो, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। बोलिए। अभी जो आपने नाम की महिमा बताया, जो हराम ये बोलते हैं ना, तो हाँ, और अनाम लिखते राम की महिमा का नाम का जो, लेकिन भागवतम में ऐसा लिखा हुआ है कि 1000 नाम विष्णु के नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम भगवान राम के नाम के एक नाम के बराबर होता है, और भगवान तीन राम के नाम विष्णु के एक नाम के बराबर होता है। ऐसा डिफरेंस लिखा हुआ है, ऐसा इस तरीके का।
देखिए डिफरेंस क्या है, उसमें ऐसा लिखा है कि नामों में कोई डिफरेंस नहीं है, फलों में डिफरेंस है। फल में प्रॉपरली श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो हम 1000 विष्णु के राम नाम से जो हमें फल मिलता है, वो एक राम के नाम से हमें फल मिलता है, और 3000 विष्णु के नाम से जो हमें फल मिलता है वो कृष्ण के एक नाम से मिलता है। तो 3 राम के नाम से जो हमें फल मिलता है वो कृष्ण के एक नाम से मिलता है। तो नाम तो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, ये सब नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, रस के तत्व में डिफरेंस है, लेकिन कृष्ण जो नाम है वो उपयुक्त नाम है परम सत्य के लिए। समझ रहे हैं? तो राम नाम तारक है, कृष्ण नाम पारक है। राम नाम से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन कृष्ण नाम से प्रेम प्राप्त होता है। पारक मतलब प्रकृति के उस पार चले जाते हैं, और राम नाम से हम तर जाते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण नाम से मुक्त होने के साथ साथ हम भगवान के धाम चले जाते हैं। राम नाम से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसकी जैसी जैसे भगवान राम के जो उपासक है वो राम नाम लेते हैं, कृष्ण के उपासक कृष्ण नाम, तो राम वो सब विष्णु तत्व नाम है। विष्णु तत्व नाम कोई भी ले सकते हैं। राम के भक्त अयोध्या जाते हैं, कृष्ण के भक्त गोलोक जाते हैं, सब भगवान के धाम ही हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान के नामों में कोई भेद नहीं है, लेकिन उनके जो फल हैं वो अलग अलग है। एक को कृष्ण प्रेम मिलता है, वो कृष्ण के धाम जाते हैं, तो इतना डिफरेंस समझना चाहिए। बाकी और कोई डिफरेंस समझना अपराध है। आप समझ रहे हैं? हमारे महामंत्र में कृष्ण के भी 4 नाम है, 4 नाम राम के भी हैं। तो ईश्वर के नामों में अपराध नहीं समझना, भेद नहीं समझना चाहिए। देवताओं के नाम में भेद है, लेकिन भगवान के नाम में शिव, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये देवताओं के नाम हैं, इनको बराबरी नहीं कर सकते भगवान के नामों से। भगवान के नाम तो नरसिंह, वामन, कृष्ण, राम, नारायण, ये सब बराबर हैं। इनमें थोड़े थोड़े रसों में अंतर होता है। कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि कृष्ण में सब कुछ आ गया है। समझ रहे हैं? कृष्ण में कंप्लीट आ गया है। कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो कृष्ण में सभी अवतार आ जाते हैं, कृष्ण के शरीर में सभी अवतार हो जाते हैं। तो कृष्ण नाम लेने से कंप्लीट काम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राम नाम या नारायण नाम उससे कम है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसा सोचना अपराध है। समझ रहे हैं बात को? जैसे माँ यशोदा भी भगवान के भक्त हैं और देवकी भी भगवान के भक्त हैं, उनकी क्वालिटी में थोड़ा रस में अंतर है कि यशोदा और ज़्यादा महान भक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देवकी को हम हल्का सा, ऐसा नहीं है। दोनों महान भक्त हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी में अंतर। तो उसी तरह से राम, कृष्ण, ये सब भगवान के नाम है, सभी उच्चारण करना चाहिए हमें, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा हमारी जो उपासना की जिनसे हमें प्रीति है, उनके तरफ हमें प्रीति ज़्यादा होती है। यही डिफरेंस है। ठीक है? हरे कृष्ण।